नेशनल फर्टिलाइजर्स आरसीएफ और चंबल फर्टिलाइजर्स के शेयर अंतरिम बजट से एक दिन पहले 2.45%, 1.68% और 1.94% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल की चाल सपाट दिख रही है। तीसरी तिमाही के कमजोर वित्तीय नतीजों के बाद पिछले कारोबारी सत्र में 8% की गिरावट के बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक 31 जनवरी को सपाट कारोबार कर रहा है। फिलहाल 2:20 के आसपास ये शेयर एनएससी पर ₹7.5 यानी 0.71% की गिरावट के साथ 1045 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। इस साल अब तक कोरोमंडल इंटरनेशनल में 15% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि इस दौरान एनएससी निफ्टी की चाल सपाट रही है। कंपनी ने 30 जनवरी को अपने नतीजों की घोषणा की है। इसके मुताबिक कंपनी की कुल आय में सालाना आधार पर 34% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि मुनाफे में सालाना आधार पर 55% की कमी देखने को मिली। तिमाही नतीजों के दिन इस काउंटर में भारी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था। इसके ओपन इंटरेस्ट में 59.58% की बढ़ोतरी हुई और शेयरों की कीमत में 8% से ज्यादा की गिरावट आई। गिरावट की संभावित वजह डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी डीओएफ ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस प्रोग्राम के तहत सभी नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स की मूल्य निर्धारण के लिए 18 जनवरी को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। इसका मतलब है कि ये गाइडलाइंस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक उर्वरक कंपनियों के लिए निर्धारित अधिकतम प्रॉफिट मार्जिन आयातकों के लिए 8%, उत्पादकों के लिए 10% और इंटीग्रेटेड उत्पादकों के लिए 12% होगा। इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर तैयार फर्टिलाइजर्स के साथ साथ फॉस्फेरिक एसिड और अमोनिया जैसे इंटरमीडिएट्स का भी उत्पादन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि किसी विशेष वित्त वर्ष में अनुचित लाभ या निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को इसे अगले वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर तक वापस करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर रिफंड राशि पर अनुपातिक आधार पर 12% प्रति साल का ब्याज जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अनुचित लाभ को सरकार द्वारा बाद के उर्वरक सब्सिडी भुगतान के सामने समायोजित किया जाएगा। बाजार का मानना है कि ये दिशा निर्देश कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए नेगेटिव नजर आ रहे हैं।